आज का हमारा टॉपिक है रक्षाबंधन। कल इसमें हमने देखे थे पजल वाले क्वेश्चन सोल्व करना, और आज हम देखेंगे बचे हुए 2 टाइप। लेकिन फिर से आज देखते हैं कि रक्षाबंधन में सबसे ज़रूरी क्या होती है, फैमिली ट्री। तो वो कैसे बनाते हैं, जैसे स्वयं, तो या फिर स्वयं से ना मानकर। अगर हम स्वयं से मानेंगे तो इस पीढ़ी में स्वयं वाले में कौन आ जाएगा, भाई और बहन। इससे ऊपर वाली में पिता। इसमें टॉपिक में सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार पुरुष और महिला। तो हम पुरुष को किससे दर्शाएंगे, प्लस से। अब आप इनमें से किसी भी सिंबल से दर्शा सकते हैं, लेकिन हम किससे दर्शा रहे हैं, प्लस से और माइनस से महिला को। तो पिता क्या है, पुरुष, तो इसको प्लस से। इस पिता के साथ माता माइनस पति पत्नी को किससे दर्शा रहे हैं, बराबर से। और इससे ऊपर कौन सी पीढ़ी होगी, दादा और दादी वाली। ये कौन सी है, फर्स्ट पीढ़ी। ये कौन सी है, सेकंड पीढ़ी। और इसी पीढ़ी में कौन आ जाएंगे, चाचा चाची। जो भी पापा की पीढ़ी में होंगे वो क्या होंगे, सब इसमें सेकंड वाली पीढ़ी में आ जाएंगे। और इसमें क्या, जो हम हमारी पीढ़ी के लोग होंगे वो आ जाएंगे। इससे नीचे वाली पीढ़ी में ये जो है वो कौन सी होगी, थर्ड पीढ़ी। नीचे वाली कौन सी रहेगी, बेटा और बेटी वाली। और इससे नीचे वाली ये होगी -1 पीढ़ी, और ये -2 पीढ़ी। पोता पोती, प्लस से पोता पोती क्या होती है, अल्लाह तो इसे माइनस। इसके बेटा और बेटी क्या हो जाएंगे, दोहिता और दोहिती। तो ऐसे होता है फैमिली ट्री। तो अब आज हम देखेंगे परिचय पर आधारित क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन पर आधारित क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। किसने कहा, महिला ने। तो महिला, सबसे पहले हम किस बना लेंगे, महिला को। महिला नेगेटिव माइनस साइन से दर्शाएंगे महिला को। वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का बेटा है। तो ये क्या करें, मेरे ससुर, यानी कि इसका ससुर होगा, तो उसके लिए क्या, इसका पति भी हो गए। तो ये पति, तो पति का पिता क्या हो जाएगा, इसका ससुर। तो पति का पिता, ये प्लस, तो ससुर। ससुर के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा कौन हो गया, ससुर का, इसका पति जो क्या हो गया, इकलौता बेटा। इकलौते बेटे के इकलौते बेटे। अब इस इकलौते बेटे के इकलौते बेटे, यानी इसका जो बेटा है, इकलौता का बेटा, तो का बेटा, तो इसका भी क्या, बेटा है। तो जिस तस्वीर की ओर इशारा करिए वो किसकी है, ये वाली है जिसकी वो तस्वीर है। तो महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, जो ये
का है उससे महिला किस प्रकार संबंधित है, तो इनका रिलेशन बताना है। तो ये क्या है, इसका जो पति है उसका बेटा, यानी इसका भी बेटा और बेटे का बेटा कौन हो गया, पोता। तो ये पोता है, तो हमें किसका बताना है, महिला का। तो महिला क्या हो गई इसकी, दादी। तो क्या हो गई, दादी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, किसने कहा, प्रिया ने। प्रिया किसका नाम था, लड़की। प्रिया ने कहा, वह मेरे भाई, क्या, मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ, के इकलौते बेटे मतलब इसका बेटा है, वो भी क्या, इकलौते बेटे की माँ है, यानी कि इसकी माँ। वह महिला से किस, इसकी माँ मतलब ये इसका पिता हो गया, ये माँ, तो ये क्या हो गया, पति पत्नी। तो महिला इससे किस प्रकार संबंधित है, प्रिया से। प्रिया का संबंध बताना है महिला से। प्रिया से महिला का, तो महिला का बताना, तो महिला क्या हो गई, इसकी भाभी। तो ये क्या हो गई, भाई की पत्नी। अब अगला क्वेश्चन है, कार्तिक ने सावित्री की ओर इशारा करते हुए कहा। कार्तिक ने, कार्तिक को कैसे कर देंगे, सावित्री की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे भाई की, वह मेरे भाई की, यानी इसका भाई है, कोई सावित्री है, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह जो है क्या है, मेरे भाई की माँ के, यानी कि इसकी भाई के माँ, माँ कौन सी हो गई, ऊपर वाली पीली, माँ के बेटे की बहन। तो माँ के, अब इकलौता नहीं बोला इसलिए ये नहीं है कि ये ही भाई है, तो ये भी इसका एक और भाई दर्शाएंगे हम। तो इस माँ का बेटे की क्या हो जाएगी, बहन है, इसकी बहन। कौन है बहन, सावित्री। तो इसका भाई की माँ मतलब इसकी भी माँ, और ये इसके बेटे की बहन मतलब इस बहन की माँ हो गई, एक कार्तिक की माँ। तो ये दोनों किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन। तो इसमें संबंध किसका पूछ रहा है, सावित्री का कार्तिक से संबंध। तो किसका बताना है, सावित्री का। तो सावित्री क्या हो गई, बहन। भाई बहन का रिश्ता हो गया इनका, तो ये क्या हो गई, बहन। अब ये आगे वाला क्वेश्चन, जैसे दीपक ने नितिन को कहा, किसने कहा, दीपक ने नितिन को कहा, नितिन को कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता, यानी कि मेरे पिता, पिता यानी प्लस पिता की पत्नी, की पत्नी, पत्नी, पिता की पत्नी यानी माँ की पुत्री का, की पुत्री जो है, पुत्री का छोटा बेटा है, तो पुत्री का बेटा है ये। तो मतलब ये दोनों क्या हुए, भाई बहन। तो इसमें पूछा क्या, वह लड़का दीपक का क्या लगता है, तो इसका इसके साथ संबंध पूछा है, दीपक का
क्या लगता है? तो ये क्या हो गया इसका? बहन का बेटा हो गया। तो ये क्या हो गया? दीपक किसका? मामा। ये मामा हो गया, तो ये किस क्या हो गया इसका? भांजा। तो इसमें पूछा है कि लड़के का दीपक का क्या संबंध है। तो क्या बताना है? दीपक का संबंध बताना है। तो दीपक क्या हो गया यहाँ पर? दीपक से किस प्रकार संबंधित है ये कर लो, क्योंकि लड़की पूछा है तो लड़का क्या हो गया, फिर भांजा। अभी एक क्वेश्चन है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ये मान लो कोई मैन है या आदमी ने कहा कि वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की पत्नी, मेरे इकलौते बेटे यानी कि इसका बेटा के पिता, यानी कि ये खुद हो गया, इकलौता बेटा है इसलिए पिता की पत्नी यानी कि इसकी पत्नी। ये कौन हो गया? पिता हो गया खुद। ये क्या हो गई? माता की सास यानी कि इसकी सास, जो इसकी क्या हो गई? माँ हो गई। सास है तो ये पिता की हो गई, इसकी माँ हो गई। तो स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो अब इसका और इसका ही संबंध बताना है हमें। तो ये सास जो है इसकी क्या हो गई? माँ हो गई। तो क्या हो गया? माता का संबंध हो गया। अब हम देखते हैं पर आधारित क्वेश्चन, समीकरण पर आधारित क्वेश्चन यानी इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है कि P प्लस क्यू का अर्थ है P जो है क्यू का भाई। तो इसमें क्या करेंगे हम? दर्शाएंगे P क्यू का भाई, जिसके ओर इशारा मतलब एरो का निशान करेंगे उसके साथ संबंध दिया हुआ है। तो ये क्या है? भाई। तो ये इसके साथ हम वही लिख लेंगे भाई। क्यू क्या है? माँ। क्योंकि इसमें पी क्या है? माँ मल्टीप्लाई का, और भा का मतलब क्या होगा? पी क्या है इसमें? पिता। तो ये जो दे रखा है इसमें हमें पहले वाला ही क्या आता है, दूसरे का नहीं पता जेंडर की क्या है। या फिर हम इसी दूसरे तरीके से शुरू कर सकते हैं, जैसे प्लस का मतलब लिख लेंगे भाई, माइनस का माइनस नहीं इसमें मल्टीप्लाई का माँ, और भाग का पिता, और माइनस का बहन। माइनस का क्या है? बहन दे रखा है। तो अब क्या करेंगे इसमें? ये इक्वेशन दे रखी है तो और पूछा क्या है? ए का ई से संबंध। तो ई का है, ई का और ए का संबंध बताना। तो ए का ई से क्या संबंध हमें निकालना है? बैकवर्ड आना है, मतलब पीछे की तरफ। तो अब देखते हैं प्लस का मतलब क्या है? डी जो है क्या है? ई का भाई। माइनस का मतलब क्या है? डी का सी क्या है? बहन। भाग का मतलब क्या है? मतलब डिवाइड का मतलब क्या है इसमें? पिता। और मल्टीप्लाई का माता या माँ। तो ए और ई का संबंध बताना है। तो इसमें क्या है कि भाई की बहन क्या हो गई? बहन। और बहन का पिता मतलब इसका भी पिता। पिता की माँ, पिता की माँ क्या हो गई? दादी।
इसमें दादी नीडे का पिता की माँ ऑप्शन है, तो इस प्रकार करेंगे हम। अब आगे वाला क्वेश्चन है, जैसे पी और परसेंट का मतलब है कि भाई, प्लस का मतलब है बराबर और हैशटैग। प्लस का मतलब है कि बेटी, बराबर का मतलब है बेटा, हैशटैग का मतलब है पत्नी। और ये हमेशा पीछे वाले को दर्शा रहा है। ये जो पीछे वाला है उसका संबंध है, जो ये है पी, क्यू से किस प्रकार संबंधित है? क्यू क्या है? इसकी पत्नी। तो पी क्या है? पत्नी। तो क्यू क्या हो जाएगा? पति। केवल एक ही ऐसा संबंध है जो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, वरना पीछे वाले का हम नहीं बता सकते जेंडर कि ये, जैसे बेटा है तो ये माँ है इसकी या फिर पिता, ये नहीं बता सकते। लेकिन इसमें बता सकते हम, अगर पत्नी है तो ये जो बचा है इसका जेंडर क्या होगा? प्लस हो जाएगा, मतलब ये पुरुष से पति होगा। और अगर यहाँ पे पति होता तो ये क्या हो जाती? पत्नी। तो अब हमें पूछा क्या है? एफ का ए से संबंध है। तो एफ का ए से संबंध, हम पीछे की तरफ आएंगे तो हैशटैग का मतलब क्या है? पत्नी। ये पत्नी, तो ये तो अपने आप ये हो गया। अब बराबर का मतलब हो गया बेटा। अब क्या है? परसेंट मतलब भाई, प्लस मतलब बेटी। तो अब क्या हो गया? पत्नी का बेटा मतलब इसका भी बेटा, और बेटे का भाई मतलब वो भी बेटा, और बेटे की बेटी क्या हो गई? तो अब हमें बताना है क्या? बेटे की बेटी। तो बेटे की बेटी क्या होगी? एफ का ए से बताना है, तो एफ क्या होगा? ए का, बेटे की बेटी का क्या आ जाएगा? दादा। जैसे अगर हम डायग्राम से देखें तो देखो, एफ क्या है? पति है डी का। अब सी क्या है? इसका बेटा है। और ये जो है बी, इसका भाई है, यानी कि ये भी इसका बेटा ही है। अब बी की बेटी कौन है? ए। तो अब एफ और ए का बताना है। तो जैसे अब बेटे की बेटी क्या हो गई? पोती। तो ये क्या हो गया? इसका दादा। तो क्या संबंध हो जाएगा? दादा। इस प्रकार हम समीकरण वाले क्वेश्चन हल करेंगे। अब ए प्लस बी का अर्थ है कि प्लस का मतलब हो गया बेटी, इंटू का मतलब हो गया बेटा, माइनस का मतलब हो गया पत्नी। तो अब हमें बताना है, एक ये वाला टाइप आता है जिसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कौन सा असत्य है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? टी माइनस एस इंटू बी माइनस एम, ये जो समीकरण दे रखा है, तो इसमें माइनस का मतलब क्या हो गया? ये पत्नी है, ये क्या है? पत्नी। तो ये क्या हो गया? पति। अब इंटू का मतलब ये बेटा, माइनस का मतलब ओ, माइनस का मतलब क्या हो गया? पत्नी। तो अब क्या दे रखा है? बी एस की माँ है। तो बी क्या है? एस की माँ। अगर ये बेटा है तो ये पत्नी है, तो मतलब ये माइनस है, और ये क्या है? प्लस है। ये क्या है? प्लस, और ये भी क्या है? माइनस। तो ये इसकी क्या हो गई? माँ।
बी एस की माँ, ये सही है। हमें क्या बताना है जो गलत है इसमें। एम बी का पति है। एम जो है, अगर ये पत्नी है बी इसकी, तो एम क्या हो गया इसका पति, तो ये भी सही है। एस बी की बहन है। एस जो है बी की बहन, अगर ये इसका बेटा है तो ये इसकी क्या हो गई, यहाँ पे पत्नी, अगर क्या है पत्नी है तो ये क्या है इसकी माँ, तो ये वाला क्या हो गया गलत, क्योंकि एस इसकी माँ है तो ये बहन कैसे होगी। टी एस की पत्नी है। टी जो है एस की पत्नी है, ये सही बात है। टी एस की पत्नी है, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, एस बी की बहन है। इस वाले क्वेश्चन को इस प्रकार हल कर लेंगे। और जैसे अब आगे वाला क्वेश्चन है, प्लस का मतलब, इनको करने का सबसे आसान तरीका यही है, ये स्टार, प्लस का मतलब बहन, माइनस का मतलब पिता, स्टार का मतलब माता, और मल्टीप्लाई का मतलब भाई। अब हमें पूछा है कि जे के से किस प्रकार संबंधित है, तो जे के से किस प्रकार संबंधित है, ये जो समीकरण दे रखा है उसमें, तो इस बार हमें इस तरफ रिलेशन बताना है, लेकिन हम हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे की तरफ ही हल करेंगे। तो जे प्लस सी स्टार के माइनस एम, के से एम, स्टार का मतलब क्या हो गया माता, तो ये इसकी माता है। प्लस का मतलब क्या हो गया, ये इसकी क्या है बहन। ये जो के है, एम माइनस, माइनस का मतलब क्या है पिता, तो ये इसका पिता है, तो इसका जेंडर हमें पता है कि ये प्लस है। तो अब ये बताओ कि माता की बहन क्या होगी मौसी, तो इसका संबंध क्या हो गया मौसी, तो ये क्या हो जाएगी मौसी।